सरोज रज निजवन मुकुर बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या हरहु कलेश जय श्री राम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थ जम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् अतुलित बलधामं हेम शैलवरेहं धनुज बल कृशानुमया सकल गुण निधानं वानराणाधीशं रघुपत प्रिय भक्तं वातजानं बोलिए श्री रामचंद्र महाराज की, लखनलाल की, सीता मैया की, शंकर भगवान की जय जय श्री सीताराम। आप सभी को जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस का गायन, जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि हर एक हिंदू धर्म से चलने वाले ग्रह में, परिवार में होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में संस्कारों का प्रादुर्भाव होता है, संस्कारों का आगमन होता है। हमें बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता, बताना नहीं पड़ता। हम श्री रामचरितमानस का जब पाठ करते हैं, स्वतः ही बच्चे अच्छे आचरण सीख जाया करते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, मैं प्रयास कर रहा हूं कि श्री रामचरितमानस पाठ का गायन मैं आप सबसे समक्ष करूं, और आप सबको, क्योंकि करना तो सबको चाहिए, अगर आपके पास समय नहीं है तो कम से कम आप सब सुन सकें। कुछ भी नहीं जरूरत है, सिर्फ आत्मा होना चाहिए, मन होना चाहिए, हृदय होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। प्रभु की कृपा थोड़ी सी हो जाए तो सब कुछ सिद्ध हो सकता है। आज हम बात करने वाले हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी के द्वारा रचित प्रभु के बाल लीला से लेकर के प्रभु के जीवन का इतना सुंदर चित्रण श्री रामचरितमानस में किया गया है। बेहद मनमोहक, बेहद ही खूबसूरत, कि सुनने मात्र से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। तो क्यों ना हम सब थोड़ा सा समय निकाल के अपने जीवन से और प्रभु राम जी के पवित्र श्री रामचरितमानस से कुछ छोटे से भाग को ही सही, लेकिन पढ़ें, समझें और हो सके तो जीवन में उतारें। क्योंकि जब हम पढ़ेंगे, शुरुआत, पहला सीढ़ी तो श्री रामचरितमानस का सिर्फ यही हो जाए कि हम सिर्फ पढ़ने लगे अगर, तो जीवन सफल हो सकता है। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं
और जब तक प्रभु की इच्छा होगी हम यूं ही प्रभु का गुणगान करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड से। आज प्रथम दिवस और जिस तरीके से हम प्रयास आगे करते जाएंगे तो प्रभु राम जी की कृपा से सब कुछ संभव है। तो आप सबके लिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस के श्री प्रभु की कृपा। वर्णानां संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विना। अक्षरों अर्ध समूहों रसो छंदो वर्णानाम संघानाम रसानाम छंदसामपि। अक्षरों अर्ध समूहों रसों छंदों और मंगलों की करने वाली श्री माता सरस्वती और श्री गणेश जी के चरणों में मैं वंदना करता हूं। ये श्री तुलसीदास जी जब श्री रामचरितमानस लिखने का प्रयास कर रहे हैं तो उन्होंने, मुझे नहीं लगता किसी भी इष्ट को, किसी भी सनातन धर्म के देवता को छोड़ा है, सबको प्रणाम किया है। क्योंकि ये छोटी बात नहीं है प्रभु का गुणगान करना, जिसको शेष एक से एक विद्युत, एक से एक ब्रह्मा जी भी अपने मुख से वर्णन नहीं कर सकते। इतना विशाल है प्रभु राम जी का वर्णन जीवन का। तुलसीदास जी प्रयास शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो पहला श्लोक है श्री रामचरितमानस में यही है कि वर्णानां संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विना। अक्षरों अर्थ समूहों रसों छंदों और मंगलों को करने वाली श्री सरस्वती माता और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ताः इष्टमीश्वरम्। आगे कहते हैं श्री तुलसीदास जी, श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप कौन है? श्री पार्वती जी हैं। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी को मैं वंदना करता हूं। क्यों? जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। अगर अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को आपको देखना है तो किससे जुड़ना पड़ेगा? श्री शंकर जी से और श्री पार्वती जी से। क्योंकि उनकी कृपा के बिना आप अपने अंदर पे, कहते हैं ईश्वर कण कण में विराजमान है, हमारे अंदर है, आपके अंदर है, सबके अंदर है, लेकिन हम आप पहचान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारा आपका प्रेम ही नहीं है। इसलिए श्री तुलसीदास जी ने आज बहुत ही दूसरा श्लोक में पढ़ रहा था, कितनी अच्छी चीज मिल गई। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी, श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूं, जिनके बिना सिद्ध जन भी, जो सिद्ध लोग हैं, हम लोग तो सिद्ध भी नहीं है, तो जो सिद्ध जन हैं अपने अंतःकरण में स्थित श्री ईश्वर को नहीं देख सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं? श्री शंकर जी और पार्वती जी की वंदना करते हैं। आइए, वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यामाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणम। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूं। ज्ञान में
नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूं, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित हो गया, वरना चंद्रमा को कौन पूजता, जिसका न रूप एक समान रहता है, न कभी आकार एक समान रहता है, लेकिन उसको पूजनीय बना दिया किसने? श्री शंकर जी भगवान ने। क्यों? क्योंकि उसको उन्होंने अपने सर पे धारण कर लिया, मस्तक में धारण कर लिया और उसको पूजनीय बना दिया। वही श्री महाराज तुलसीदास जी कहते हैं कि ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूं। क्यों? जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीता राम ग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे शुद्ध विज्ञानो कपीश्वर श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञानी संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी को मैं वंदना करता हूँ। उद्भस्ति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करी सीता नतोऽहं राम बलवान। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली कौन? श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूं। वाणी की सुंदरता को देखिए, कहते हैं किसको? उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली, संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूं। आगे श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि यानमा वर्षवर्ती विश्वमिखिलं ब्रह्मादि देवासुरः यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमम् यद्पापमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितितीर्षावताम् वन्देऽहं तमसेकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। जिनकी माया वशीभूत संपूर्ण विश्व, किसकी? ब्रह्मादि देवता और असुर हैं। जिनके माया के वशीभूत कौन कौन? ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य की ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। कौन है? उन समस्त कारणों पर, सब कारणों के कारण और श्रेष्ठ श्री राम कहने वाले भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूं। बोलिए जय जय श्री सीताराम की जय। नाना पुराण निगमागम सम्मतम् यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतो स्वान्तः
सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनु, नाना पुराण निगमा, अनेक वेद पुराण तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा रामायण में वर्णित है और अन्य कुछ अन्यत्र से श्री उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतःकरण में सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा में रचना में विस्तृत करते हैं। अंतः स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंधमति मंजुल मातनो। कहते हैं जहि सुमिरत सिद्धि हो, जहि सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करि बर बदन, करहु अनुग्रह सो, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जेहि सुमिरत, जो सुमिरत सिद्धि होई, जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे बुद्धि की राशि शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें, मुझ पर दया करें, क्योंकि बिना प्रभु की कृपा के कुछ भी संभव नहीं है। और श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे तो इतना बड़ा प्रभु की गुणगान का हृदय में चिंतन है। सबको प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी को प्रणाम किया और कहते हैं कि मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिबर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कलिमल। जानकी जी मूक होई बाचाल, जिनकी कृपा से, जो मूक है, बोल नहीं सकते, और उनकी अगर कृपा मात्र हो जाए तो बाचाल इतने सुंदर वक्ता हो जाते हैं। पंगु चढ़ई गिरिबर गहन, और जिनकी कृपा से जिनके पैर नहीं हैं, वो बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में चढ़ जाते हैं। करऊ जासु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कलिमल धन। वे जासु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन, वे कलयुग में सब पापों को जला डालने वाले दयालु कौन? भगवान मुझ पर द्रवित हो। नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करऊ समुधाम, सदा क्षीर सागर शयन। वो कौन? जो नील कमल के समान श्याम वर्ण, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, वो जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। क्योंकि प्रभु के हृदय में जब तक आए बिना इतना बड़ा कार्य संभव नहीं हो सकता। हे प्रभु मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदे
करुणा अयन जाहि दीन परने हैं, करौ कृपा मरदन मयन। कुंद इंदु समदेह, जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, इतना चंद्रमा के समान शरीर। उमा रमन करुणायन, जो पार्वती जी के प्रियतम दया के धाम हैं और जिनका दीनों पर स्नेह है। जाहि दीन पर नेह है, करऊ कृपा मर्दनमयन। कह रहे हैं कि जो कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर वाले शरीर के हैं, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, जिनका दीनों पर स्नेह है, हमेशा कृपा करने वाले हैं, कामदेव का मर्दन करने वाले हैं। श्री शंकर जी मुझ पर दया करें। और बंदौ गुरुपद बंदौ गुरुपद कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुण्य जासु बचन रवि कर। बंदो गुरुपद कंज, मैं उन गुरु महाराज जी के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा सिंधु नर रूप हरि, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि है। हमारे गुरु कौन है? हमारे गुरु श्री गुरु जी हमारे हैं, जो नर के रूप में श्री भगवान जी का ही एक मूर्ति है। एक भगवान जी ही हमारे, जो ईश्वर ही हमारे गुरु रूप में विद्यमान है, हमें ज्ञान देने के लिए। मैं उन जिनके वचन, गुरु जी के वचनों को जब हम पालन करते हैं तो क्या होता है, जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, अमिय मूरी में चूरन चारु, सकल सकल भवरुज परिवारु, सुकृति संबुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजू मुकुर मल कर हरनी, जन मन मंजू मुकुर मल हरनी, ये तिलक गुण गण बस करनी। बंदो गुरुपद पदुम परागा, मैं गुरु महाराज जी के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूं, जो सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, जो सुरुचि सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो क्या कहा गया, अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है। संजीवनी जड़ी जो ग्रहण कर ले, संजीवनी जड़ का तो कल्याण ही है। तो गुरु जी के
होने को इतना सुंदर तरीके से तुलसीदास जी वर्णित कर रहे हैं। गुरु जी क्या है? सुंदर चूड़ है किस चीज की? संजीवनी जड़ी की, जो संपूर्ण भवरोगों से परिवार को नाश करने वाला, संपूर्ण भवरोगों से परिवार को बचाने वाला है, भवरोगों को नाश करने वाला है। सुकृति संभूतन विमल विभूति, वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मनोरूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली, जन मन मंजु मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुण बन बस करनी। मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में कर लेने वाली है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दीप्र दृष्टि होती। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु महाराज जी के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। दलन मोह सो सपकासु, दलन मोह तम सोच प्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जसु। श्री गुरु महाराज जी के चरण नखों की ज्योति, वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हो जाते हैं। ओ घर ही विमल बिलोचन ही के, ओ घर ही विमल बिलोचन ही के, उसके हृदय में आते ही हृदय में निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। अब मिटे ही दोष दुख भव रजनी के, नेत्र खुल जाने से संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। सूझहि राम चरित मणि मानिक, भूपत प्रगट जाजहि मानिक। सूझहि राम चरित मणि मानिक, और जब दुख मिट जाते हैं तो श्री रामचंद्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहां जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगता है। बोले श्री रामचंद्र महाराज की जय। जथा सुमंजन अंजद्रग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सहल बन तल भूरि निशान। यथा सुमंजन अंजद्रग, जैसे सिद्ध जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों को पृथ्वी को सुंदर कौतुक से भी बहुत ही खान देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल क्या श्री गुरु महाराज जी के चरणों की रज धूल कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। गुरुपद रज मृद मंजुल अंजन, नयन अमिय द्रग दोष विभंजन, तेहि कर विमल बिलोचन, तेहि कर विमल
कर विमल विवेक विलोचन, उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों का निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूं। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूं। मोह जनित संशय सब हरना, बंदौ प्रथम महीसुर चरना, पहले श्री तुलसीदास जी कहते हैं पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों में मैं वंदन करता हूं, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। उसके बाद सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता कि मैं पूजन वंदना क्यों करता हूं, फिर उसके बाद सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूं। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम शुभानी, सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूं। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जहि जग जस पावा। साधु चरित शुभ चरित कपासु, संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है। कपास निरस विशद गुणमय फल जासु, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। कपास की डोरी नीरस होती है। संत चरित्र भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, सफेद होता है, उज्जवल होता है। संत का हृदय भी कपास की गुण के साथ समान उज्जवल होता है। कपास गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चित्त भी सद्गुणों का भंडार होता है। और सबसे जो प्रमुख बात है, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। जैसे कपास धागा सुई किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काटे जाने और बुने जाने के बाद कितना कष्ट होता होगा कपास को भी, जब उसके अंदर कई बार सुइयों का प्रहार होकर के किसी तरीके से एक वस्त्र का निर्माण किया जाता है। तो ये सब सुख दुख सहने के बाद जिस तरीके से वस्त्र के रूप में गठित होकर के दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सह करके दूसरों के दोषों को ढकते हैं, जिससे कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया। संत और कहते हैं श्री तुलसीदास जी, मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीर्थ राजू, राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई
विषय ब्रह्म विचार प्रचारा। मुद मंगलमय संत समाजु, संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है। जो जगत जंगम तीर्थ राजू, जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग अगर कुछ है तो वो संतों का समाज है। जहां पर संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति, जहां सुरसर धारा, जैसे प्रयाग में श्री गंगा जी की धारा है, वैसे जब हम संतों के समाज रूपी संगम में पहुंचते हैं तो वहां पर क्या है, राम भक्त रूपी गंगा जी की धारा है और वो ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध में कलिमल हरनी, करम कथार विनंदनी बरनी। हरि हरि कथा, हरि 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 कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि निषेध में कलिमल हरनी, विधि और निषेध रूपी कर्मों कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं। हरिहर कथा विराजित बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी, जिसको सुनने मात्र से सब आनंद और कल्याणों को देने वाली है। तो बट विश्वास अचल बट विश्वास अचल निज धर्मा, कहां पर, उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्मों, अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अच्छे बट हैं और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है, परिकर है। वह सब ही सुलभ, सब ही सुलभ, सब दिन सब देसा, सेवक साध समन कलेसा। वह संत समाज रूपी प्रयाग सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। आकाश अलौकिक तीर्थ राव, दे सद फल फल, दे सद फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है। वह तीर्थराज संत समाज रूपी तीर्थराज अलौकिक है, अकथनीय है और तत्काल फल देने वाला है। सुन समुझहि जन मुहित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। बोले श्री रामचंद्र महाराज की सुन समुझे जन मुक्त बन। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, लह ही चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। तो फिर जब समझते हैं तो फिर क्या होता है, फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, अर्थात आनंद की प्राप्त करते हैं। वह इस शरीर में रहते भी धर्म अर्थ काम मोक्ष
चारों फल पा जाते हैं। श्री तुलसीदास जी की द्वारा बहुत ही सुंदर संत समाज के, जो संत को समय कहते हैं, संत का अगर किसी को थोड़ा सा भी संतों का संग मिल जाए तो कहते हैं जीवन धन्य हो सकता है। तो आज की कथा प्रभु राम श्री रामचंद्र जी की कथा का आज विराम करते हैं। फिर अगले भाग में फिर से एक बार प्रस्तुत होंगे और इसके आगे का सुंदर चरित्र श्री रामचंद्र जी के द्वारा मैं एक एक श्लोक, एक एक चौपाई को अर्थ सहित आप सबके समक्ष पेश करूंगा, जैसा कि बुद्धि मेरी प्रभु की कृपा होगी मुझ पर। और दूसरा, मैं आप सबसे अभिनंदन करता हूं और कहना चाहता हूं कि मैं कोई कलाकार नहीं हूं। प्रभु राम जी के चरित्र प्रेम से जैसा प्रभु का गुणगान है वैसा करने का प्रयास कर रहा हूँ। कोई गलती हो, अगर कोई मुझसे अशुद्धि हो गई हो, क्योंकि श्री राम जी का इतना पवित्र पावन चरित्र, उसमें अगर कोई अशुद्धि हो गई हो तो मुझे माफ करें और क्षमा करते रहें। और प्रभु श्री राम जी से कि, और मैं सबसे कहना चाहता हूं कि अगर जिस तरह से आज हमारे हिंदू धर्म में, हमारे समाज में कुरीतियों का बहुत ज़्यादा प्रचलन हुआ जा रहा है, तो सब लोगों को ज़्यादा नहीं, थोड़ा ना सही, थोड़ा थोड़ा ही सही, प्रभु श्री राम जी के रामचरितमानस का पाठ अगर घर में होने लगे तो घर मंदिर हो जाएगा। सुंदर सुंदर और बच्चों में एक सुंदर भावनाओं का एक सृजन होगा, उत्पत्ति होगी एक ऐसे मानसिक सोच की जो हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं फिर अगले भाग में। तो जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।